साहिबजादा फरहान अपने कैरियर की पीक फॉर्म में हैं। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो 1500 से ऊपर रन्स, 150 से ऊपर छक्का और उसके साथ साथ 8 सेंचुरियां खिलाड़ी के नाम के आगे हैं। लेकिन यह कहानी कहां से शुरू होती है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब शान महसूद, ऐसे लगता है कि शान महसूद भी T20 क्रिकेट में कुछ प्रूव करने के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, वो जतन कर रहे हैं। और इस साल PSL 2026 में वो हाथ जो शान महसूद ने दिखाए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उसके अलावा फखर जमान पिछले 2 साल में जब लाहौर कलंदर्स चैंपियन बना तो उस साल एक साल 500 से ऊपर रन्स, एक साल 450 से ऊपर रन्स। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2022, 23 और 24 में रेगुलर परफॉर्म करके आए तो इनको अपना नंबर नहीं मिला। साहिबजादा फरहान को 6ठे नंबर पर, फखर जमान को 4थे नंबर पर, शान महसूद को कभी 3रे, कभी 4थे, कभी 5वें पर खिलाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त 2 मेकशिफ्ट ओपनर्स थे जो इतनी पावर में थे कि जो वो चाहते थे वही होता था। वो कहते हैं ना साईं, पीछे तगड़े हो तो जैसे आप चाहते हैं फिर वैसे ही होता है। और वो 2 मेकशिफ्ट ओपनर्स, उन दोनों में से एक कीपर था। इसलिए हसीबुल्लाह खान 2022, 23 और 24 का डोमेस्टिक सीजन टॉप करने के बावजूद नहीं खेल पाए। मोहम्मद हारिस के साथ भी यही कहानी और उमैर बिन यूसुफ, बल्कि कितने खिलाड़ी गिनूं जिनको मौका नहीं मिल सका क्योंकि 2 खिलाड़ी जो थे वो मेकशिफ्ट ओपनर्स थे और उन्हें पता था कि उनकी जो गेम है वो पावर प्ले में है। और जो ही पावर प्ले खत्म होता है दोनों की लिमिटेशंस आ जाती थी। 2021 वर्ल्ड कप जिसके डंके बजाए जाते हैं कि हमने भारत को हराया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने मिडिल ओवर्स में अब उन्होंने 40 गेंदों पर सिर्फ 35-36 रन बनाए। 1 मिनट साइलेंट फॉर दोस। और नो ऑफेंस, नथिंग अगेंस्ट देम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबर और रिजवान दोनों में से अभी भी एक की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बनती है। लेकिन जब फैक्ट की बात आती है, जहां ज्यादती की बात आती है तो हम बोलेंगे, क्योंकि जब वो दोनों ओपनर्स थे तो रावलपिंडी की पिच आपने पाटा पिच बनवाई, आपने गेंदबाजों का जरा नहीं सोचा। क्यों? सिर्फ अपनी गेम के लिए अपनी मर्जी की पिचेस बनवाई, अपनी मर्जी से वो क्या कहते हैं टीम को यूं हाईजैक करके रखा। एक दोस्त ने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने तो फैसला किया था कि फलाना लड़का खेलेगा, फलाना लड़का नहीं खेलेगा। तो मतलब हसीबुल्लाह खान क्यों बलोचिस्तान से इसलिए ज्यादती हो रही है? क्यों आपने रेगुलरली नहीं खिलाया अपने नंबर पर साहिबजादा फरहान को, जो वो डोमेस्टिक में टॉप कर रहे थे? और साहिबजादा फरहान के बारे में उस वक्त का चीफ सिलेक्टर नहीं, सिलेक्शन कमेटी सामने आती है तो कहती है कि इसकी तो टेक्निक ही नहीं है। साहिबजादा फरहान की इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाली, ये कैसे सर्वाइव करेगा? और फिर उसके बाद ये होता है कि साहिबजादा फरहान फिर रन्स बनाते हैं, लोग शोर डालते हैं। हमारे जैसे लोग जो मीडिया में होते हैं, यानी जर्नलिस्ट, सहाफी वगैरह, वो कहते हैं कि भाई साहिबजादा फरहान तो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। साहिबजादा फरहान टीम में आते हैं, 6ठे नंबर पर कभी खिलाया जाता है, कभी 3रे पर खिलाया जाता है। आई मीन वाई यार। और जब फैक्ट की बात आती है, सच्चाई की बात आती है तो हम करेंगे। और सच्चाई यह भी है कि बाबर आजम के साथ आपने T20 वर्ल्ड कप में ज्यादती की, क्योंकि बाबर आजम ने जो ओवर द ईयर्स परफॉर्म किया वो या तो ओपनर या तो नंबर 3 पर ही किया था। आपने उनको नंबर 4 पर खिलाया श्रीलंका में वर्ल्ड कप में, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर के साथ ज्यादती की। हम बात करेंगे जहां बाबर पावर में था और ज्यादती बाबर ने की लोगों के साथ, हम बात करेंगे, क्योंकि हम हमेशा फैक्ट्स पर बात करते हैं। और मैं प्रॉपर यहां पर एक चैनल के तहत आया हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि जर्नलिज्म की डिग्री की, फिर इंटर्नशिप की, फिर न्यूज़पेपर के साथ काम किया, करते 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 टीवी चैनल्स के साथ, और आज इस बड़े चैनल की स्क्रीन पर आपके सामने बैठा हूं। और एक और चीज आपको बताना यहां पर बड़ा जरूरी है कि एक्चुअल में यह मसला खराब कहां से होता है। एबटाबाद में पाकिस्तान का कैंप था, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बहुत पावर थी और फैसले इन्हीं की मर्जी से होते थे। एक दौर था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 30 सिलेक्टर चेंज कर दिए, 4 कोचेस चेंज कर दिए, 5-6 हेड कोचेस चेंज कर दिए और वो 5-6 चीफ सिलेक्टर्स, माफ कीजिएगा, चेंज कर दिए। लेकिन ना बाबर, ना रिजवान, ना शाहीन चेंज हुए लगातार 6 बड़े टूर्नामेंट्स में। ये टूटती कैसी है ये यारी? ये जो गठजोड़ था ये टूटता कैसे है वो आपको बताता हूं। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी में सही अच्छी मतलब बाउंडिंग थी, अभी भी ठीक ठाक है। तो ये होता है कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी छोड़ देते 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। शाहीन को T20 का कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज हारते हैं शाहीन, हफ्ता होता है, हफ्ते के बाद खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि बाबर को दोबारा कप्तान बनाया जाने लगा है, शाहीन शाह अफरीदी को हटाया जाने लगा है। शाहीन बाबर के पास जाते हैं, कहते हैं बाबर साहब बात सुनिए, अगर आपको कैप्टनसी चाहिए तो मैं छोड़ देता हूं ना, आप कप्तान बन जाइए। बाबर ने कहा नहीं, मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूं ऐसा प्लेयर खेलते हुए। 10 दिन गुजरते हैं, बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी सामने से आकर कहते हैं कि अगर आपने यही करना था तो सामने से मुझे कह देते, ये पीछे जो आपने वार किया। उसके बाद ये तीनों की वो जो एक ट्रिविया था वो टूट जाता है। फिर उसके बाद वो तिगड़ी टूटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में वो थोड़ा आ जाता है, मतलब थोड़े गैप आ जाते हैं 3 बड़े सतूनों में। तो उसके बाद वो पावर टूटती है। फिर मोहसिन नकवी आते हैं, सलमान अली आगा कप्तान बनते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लोग बात करते हैं कि भाई
भाई 8-10 बड़े इवेंट्स हार चुके हैं, तो फिर क्यों ये लोग अभी तक पावर में हैं। और उसके बाद वो ओरा खत्म होता है, फिर मौका मिलता है साहबजादा फरहान को, रेस्ट इज द हिस्ट्री। जो परफॉर्म किया बंदे ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं इस पे इतनी ही बात करूंगा। और ये बताइएगा आप लोग कि जब मैंने बाबर के बारे में कहा, सच कहा या नहीं कहा, क्योंकि बाबर के साथ जाती होती है हम बोलेंगे आपने गलत किया बाबर को, क्योंकि वो स्पिन के खिलाफ उस वक्त भी फंसता था जब वो अपने पीक डेज में था 21, 22, 23 में, तब स्पिन के खिलाफ फंसता था। आपने T20 वर्ल्ड कप में उसको स्पिन के खिलाफ खिला दिया, गलत बात है। मतलब नंबर 4 पर श्रीलंका में जहां स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे होते हैं, 11वें 12वें ओवर में चौथे नंबर का खिलाड़ी आता है, मतलब दैट्स नॉट फेयर विद बाबर आजम। और ही इज बाबर आजम, क्योंकि वो जो उन्होंने साल हर साल काम किया ना अपनी टीम के लिए, वो इस तरह से किया कि जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज से ज्यादा अगर आप बाबर आजम से कहेंगे कि जाइए सर पर कफन बांधिए, आंखों पर पट्टी बांधिए, बड़े शॉट्स खेलिए, नहीं खेल पाएंगे बाबर आजम। और अभी भी दोनों में से मुझे लगता है बाबर रिजवान में से एक की टीम को जरूरत है। क्यों? क्योंकि पर्सनली आई फील के दोनों के जो खेलने का तरीका है वो इनिंग को कैरी करने का तरीका है। और अगर PSL में परफॉर्म करते हैं तो फिर वो ये होता है कि अगर आपकी टीम में, पाकिस्तान टीम में साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा भी आप तेज खेलते हैं, या समीर मिन्हास को आप लेकर आते हैं, या मास सदाकत हैं, तो या अब्दुल समद हैं, कोई भी है, तो वो सारे जो है वो तेज खेलने वाले खिलाड़ी, इवन इंक्लूड फखर जमान, तो वो सारे जो तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि शायद अब किसी दिन तेज खेलने के चक्कर में 20 पर 3 आउट हो जाए, तो फिर वहां पर बाबर और रिजवान में से एक खिलाड़ी आपको चाहिए होता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समीर मिन्हास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मास सदाकत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इन खिलाड़ियों को, अरफात मिन्हास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में लाना चाहिए अभी PSL के बाद? नहीं सर, आपने बहुत पहले टैलेंट ज़ाया किया। मुख्तार अहमद, एहसान अली, नुमान अनवर, उमैर बिन यूसुफ की एक अलग कहानी। 150 खिलाड़ी गिनवा सकता हूँ। मतलब आप टीम में लेकर आए, ख्वाजा नाफे भी उसी लिस्ट में आ गया है। वो टीम में लेकर आते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, आप उनको वापस निकाल लेते हैं, फिर वो नज़र भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी कच्चा होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बट्टी में पका नहीं होता। और अगर डोमेस्टिक सीजन अच्छा किया भी हो और PSL में अच्छा किया भी हो, तो वो एक ही तरह के कंडीशंस में किया होता है। उनको डोमेस्टिक में भेजिए, लिस्ट क्रिकेट में भेजिए, जहां पर वो मुख्तलिफ कंडीशंस में खेले, मुख्तलिफ सिटीज़ में ट्रैवल करे, और 8 टूर्स पर भेजिए। 2 साल टॉप करने दीजिए, या 2 साल नंबर 3, 4, 5 पर आने दीजिए, फिर टीम में लेके आइए। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं कि फलाना बच्चा जो है वो सड़क पर खेलते हुए अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो उसको अब टीम में लेकर आ गए। दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।